हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज आई एम गोना बी टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस फॉर नाटा एग्जामिनेशन। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एग्जाम के लिए होता है, नाटा के लिए भी है, जेई के लिए भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेटली किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज दिस इज ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई वेटेज हमें ऑलरेडी पता है कि यार इस टॉपिक से ये वेटेज आनी ऐसा कुछ नहीं है, राइट? सो एवरी टॉपिक नेचुरली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना हमने देखा है लास्ट ईयर्स में या जितना हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाना है। चाहे आप 5 दिन पहले प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, 50 दिन पहले शुरू कर रहे हो, 5 महीने पहले शुरू कर रहे हो, आपको ये टॉपिक्स अच्छे से फोकस करके जाने ही जाने हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि नाटा एग्जामिनेशन में 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक है आपका ड्राइंग और एक है आपका एप्टीट्यूड। तो हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग पार्ट से। ड्राइंग पार्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस बार नाटा एग्जामिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स नए भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि म्यूरल डिजाइनिंग एंड मेनी मोर टॉपिक्स ऑल्सो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। तभी आप बहुत सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, सिर्फ कुछ टॉपिक्स को मे बी आप देख रहे हो कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट वाले हम प्रिपेयर करके जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाले ही टॉपिक्स बता रही हूँ और कैसे प्रिपरेशन करना है उसका वो भी थोड़ा बता देती हूँ, राइट? सो फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोगो एंड साइनेज डिजाइनिंग। लोगो एंड साइनेज थोड़ा सा अलग है दोनों। लोगो डिजाइनिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है, साइनेज डिजाइनिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। अगर हम लोग लोगो डिजाइनिंग की बात करें तो एग्जाम में आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लोगो बना सकते हो, उसमें भी आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जबकि साइनेज काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। कॉन्सेप्ट्स दोनों के काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ करनी है कि आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना है, लोगो के भी और साइनेज के भी, कि क्या कॉन्सेप्ट होता है कि लोगो सिंपलिस्टिक होना चाहिए, कलर्स उसमें आप कैसे यूज़ कर रहे हो, आपको कलर साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, ठीक है? किस तरीके से आप एक प्रिंटेड लुक दे रहे हो ना एक लोगों को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेंडर कैसे कर रहे हो, माइक्रोन पेन्स यूज़ कर सकते हो, ब्रश पेन्स यूज़ कर सकते हो, पेंसिल कलर्स आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप लेटरिंग कैसे कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों में भी, साइनेज में भी। तो उसके लिए डेफिनेटली आप एसएससीसी में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज बिल्कुल मैं आपको अभी क्लास तो नहीं दे सकती हूँ, पर बस एक थोड़ा ओवरव्यू ही बता सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। तो अगर हम एसएससीसी की बात करें कि हम कैसे पढ़ाते हैं लोगो साइनेज, तो ये है कि पहले आप कुछ क्लासेस करते हो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि क्या चीज़ें करने से आपका लोगो और साइनेज अच्छा बनने वाला है, उस चीज़ों के ऊपर आपको क्लास करनी पड़ेगी। एंड देन जो हमारा अपना वे है वो है ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू। तो लोगो एंड साइनेज में अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हो तो सबका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, आपको पता चलता है कि हाँ क्या चीज़ें दूसरे लोग सोच रहे हैं और क्या एक अच्छा लोगो होता है, वो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही रहता है, ठीक है? आप खुद से सोच रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, बट जब आप एक ग्रुप एक्टिविटी करोगे ना तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और आपकी जो लर्निंग है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। तो लोगो एंड साइनेज के लिए हम प्रेफर करते हैं कि आप ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू इसको काफ़ी अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करके सीख सकते हो। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर 2D कॉम्पोजिशन। नाउ 2D कॉम्पोजिशन इज अ वेरी ट्रिकी टॉपिक। एग्जाम में हमने देखा है कि 2D कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट हर बार वो दे ही रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2D कॉम्पोजिशन एक काफ़ी थ्योरेटिकल वे में स्टार्ट होता है। जब आप पढ़ोगे उसको तो आप काफ़ी ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे पहले। आप पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में, कलर स्कीम्स के बारे में कि क्या कलर्स आपस में अच्छे लगते हैं, किस तरीके से आप एक कॉम्पोजिशन में बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आर सिंपली रूल्स ऑफ डिज़ाइनिंग, राइट? तो आपको समझ में आता है कि रूल्स क्या होती हैं डिज़ाइनिंग की। 2D कॉम्पोजिशन के थ्रू एग्जाम में आपका एस्थेटिक सेंस टेस्ट हो रहा है बेसिकली, राइट? तो वो आपको डेवलप करना पड़ता है, अपना एस्थेटिक सेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा बाय स्टडीइंग अ लॉट ऑफ रूल्स ऑफ डिजाइनिंग, थ्योरी ऑफ डिजाइनिंग। देखो, कुछ लोग डेफिनेटली होते हैं जिनका एस्थेटिक सेंस ऑलरेडी काफी अच्छा होता है, तो वो लोग 2D कॉम्पोजिशन अच्छा बनाने लग जाते हैं काफी जल्दी। बट इवन अगर आप उतने ज्यादा अच्छे नहीं हो 2D कॉम्पोजिशन बनाने में, तो भी आप सीख के काफी जल्दी इंप्रूव कर पाओगे और बहुत ईजिली आप उसको समझ जाते हो, क्योंकि टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है या इसको समझ आप नहीं पाओगे, समझ जाओगे, बट आपको थोड़ा एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी इस टॉपिक के लिए। बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल पर्सन जो कि आर्किटेक्चर या डिज़ाइन बैकग्राउंड से नहीं है, वो आपको ये टॉपिक पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता। अ पर्सन हैज़ टू बी फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। सो डेफिनिटली इन एसएससी वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल टीचर्स हू आर आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स। तो जो आपको
थ्योरी पढ़ाई जाती है वो उस वे में पढ़ाई जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2D कंपोजिशन कोई अलग टॉपिक है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ डिजाइनिंग। तो वो चीज़ें सेम होती है, चाहे आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप कोई इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, रूल्स ऑफ डिजाइनिंग आर जनरली द सेम, राइट। तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है कि हाँ, हम कॉम्पोजिशन कैसे बना रहे हैं उस वे में थोड़ी बात करते हैं, पर जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो कॉमन होती हैं, राइट। और जो आपका सेकंड स्टेप होता है 2D कंपोजिशन को सीखने का, वो होता है करेक्शन डिस्कशन। आप कुछ बनाओगे वो इतना अच्छा नहीं बनने वाला है, आपको लगेगा वो बहुत अच्छा है, बट जब तक आप इसको डिस्कस नहीं करोगे विद द टीचर्स, आपको समझ में नहीं आने वाला है कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बिकॉज नाटा में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, आप कोई भी क्वेश्चन तो दोगे ना नाटा एग्जाम के, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यार इसमें तो हमें मार्क्स मिल ही जाएंगे। बट वही तो आयरनी है कि आप सोचोगे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ शायद एग्जामिनर आपके स्केच में देखना चाह रहा है, वो आपको समझ में नहीं आया कि वो क्या देखना चाह रहा है और किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो डेफिनेटली टीचर्स के गाइडेंस में वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि क्या एक अच्छा स्केच होता है और क्या एक अच्छा स्केच नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग इन पर्सपेक्टिव विथ लाइट एंड शैडो। ये एक तरीके से आपका 3D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन हो गया, और एक तरीके से आप कह सकते हो कि पर्सपेक्टिव स्केचिंग के अंदर ही आता है। बिकॉज अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंटीरियर, कोई भी एक्सटीरियर स्केच बनाना चाहते हो तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग के थ्रू ही बनता है। बिकॉज अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हो जो कि 3D ऑब्जेक्ट है, तो पर्सपेक्टिव हर चीज में है। पर्सपेक्टिव इज जस्ट द वे हाउ वी सी दिस वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज जब आपके आंखों के पास होती है तो वो बड़ी दिखती है, जैसे जैसे आपसे दूर जाएगी वो छोटी दिखती जाएगी आपको, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपके ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी काम आते हैं, आपके कोई इंटीरियर एक्सटीरियर हर टाइप के स्केच में काम आते हैं। अगर आपको एग्जाम में रियलिस्टिक स्केच करना है, जो कि अगर आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग बना रहे हो तो आपको उसको रियलिस्टिकली बनाना पड़ेगा, कि जैसे आपने फोटो खींचा हो तो कैसा दिखेगा, राइट। तो उस तरीके से स्केच कैसे करना है पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उसमें से सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट डेंस टॉपिक यही है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है कॉन्सेप्ट्स को सीखने में। तो सबसे पहले आप टेक्निकल चीजें सीखोगे कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट्स को रियलिस्टिकली ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग अच्छे से सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप सीखोगे कि लाइट एंड शैडो का कैसे काम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो कौन से सर्फेसेस आपको डार्क करने हैं, कौन से सर्फेसेस आपको लाइट करने हैं, ठीक है। शैडोज कैसे बनानी है उसकी भी कॉन्सेप्ट होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। तो शैडो फॉर्मेशन, शेडिंग, रेंडरिंग, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्ट ड्राइंग इन पर्सपेक्टिव। सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक भी आई थिंक यही है, जिसमें आपको डेफिनेटली गाइडेंस लेनी चाहिए, टीचर्स की गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स ने एक दिन में ही ये सब सीख लिया है, उनका काफी सालों का एक्सपीरियंस रहता है। तो जब आप सीखते हो एक अच्छे टीचर से ड्राइंग करना, तब आपको समझ में आता है कि क्या उस चीज का वैल्यू है या क्या डिफरेंस वो क्रिएट करता है आपके ड्राइंग में। जब तक आप एक अच्छे टीचर से नहीं सीखोगे ना, तब तक आपकी ड्राइंग में ना ऑनेस्टली इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, और आपको लगेगा कि यार ड्राइंग तो मैं सीख ही नहीं सकता किसी से। बट जिस दिन आपको एक अच्छा टीचर मिलेगा और आपने समझा कि हाँ ड्राइंग ऐसे करी जाती है, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज़ें मुझे पहले भी पता होनी चाहिए थी, ये चीज़ें मुझे पहले से आनी चाहिए थी, तब शायद मेरी ड्राइंग आज और भी बहुत अच्छी होती, राइट। तो बहुत डिफरेंस पड़ता है। अगर आपको फ्री डेमो क्लास लेना है इन एसएससी, तो प्लीज़ आप बुक कर सकते हो। बिकॉज फ्री डेमो क्लासेस में आपको समझ में आता है कि किस तरीके से हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन में, किस तरीके से ऑनलाइन में ड्राइंग सिखाते हैं, क्यों एसएससी में सक्सेस रेट 1/4 का है, वो आपको समझ में आएगा। इन नाटा एग्जाम भी हैव सक्सेस रेट ऑफ 1/4। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलेगी, एग्जाम की स्ट्रैटेजी भी हम लोग बताते हैं, पूरा सिलेबस भी एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक्स भी कवर करते हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू book a free demo class, you can call or WhatsApp us on the number which is visible on the screen, or you can also visit our website and book the free demo class from there only. Guys, लास्ट जो हमारा ड्राइंग का टॉपिक है वो है 3D मॉडलिंग पार्ट। ये ड्राइंग का थर्ड क्वेश्चन में आता है, और ऑब्वियसली ये आएगा ही आएगा। लाइक 3D मॉडलिंग ऐसा नहीं कि आएगा शायद या नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो 3D मॉडलिंग का होगा ही होगा, जिसमें कि आपको शेप्स दिए जाएंगे, फोम के शेप्स होते हैं जिससे कि आपको 3D मॉडल बनाना होता है। इसमें भी वो लोग आपका एस्थेटिक सेंस ही टेस्ट करते हैं कि आप किस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को शो कर पा रहे हो, किस तरीके से आप बैलेंस, हार्मनी, रिदम, हर एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या होता है। बिकॉज वो लोग मेंशन करके बोलते हैं दैट शो डेटम और शो हार्मनी और शो रिदम। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन का मतलब क्या है, तब आप उसको शो भी नहीं कर पाओगे, राइट। मूवमेंट कैसे शो करना है, डायरेक्शन कैसे शो करना है, फ्लो कैसे शो करना है, इनमें डिफरेंस क्या है, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि अगेन आपको कोई आर्किटेक्ट ही समझा सकता है। इसके अलावा कोई और आपको समझा ही नहीं सकता, और आप खुद से भी इसको समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है कि आप इस टॉपिक को कर पाओगे प्रिपेयर
बेटर है कि आप इसको छोड़ दो, एग्ज़ाम में डायरेक्टली जाके कर लेना, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आप इसको खुद से समझ पाओगे। या फिर आप जो फ़ोन के शेप्स होते हैं, उससे आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो, ताकि आपको कुछ तो आइडिया लगे कि क्या एक अच्छा मॉडल है और क्या एक अच्छा मॉडल नहीं है। बट फिर भी आपको टीचर से थोड़ी-सी गाइडेंस तो लेनी पड़ेगी, या समझने के लिए लेनी पड़ेगी कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे हमारे ड्राइंग के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, व्हिच वाज़ लोगो एंड साइनेज डिज़ाइनिंग, 2D कॉम्पोजिशन, 3D कॉम्पोजिशन एंड 3D मॉडलिंग। तो गाइस, ये तो बात हो गई हमारे ड्राइंग के टॉपिक्स की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नाउ लेट्स कम टू द एप्टीट्यूड पार्ट। एप्टीट्यूड पार्ट में आपके 3 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है आपका मैथ्स, एक है आपका रीजनिंग और एक है आपका आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड। ये तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको भी बता देती हूँ। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा इन द नाटा एग्जामिनेशन। और अगर आपके पास टाइम होता है तो जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स है आप वो भी कवर कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा। देखो, नाटक की जो प्रिपरेशन है ना, वो बहुत लंबी नहीं होती है, कम टाइम में भी हो सकती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है कम टाइम में भी, ठीक है। और अगर बहुत ही कम टाइम है तो भी ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो ईजिली। बस ये होता है कि सही तरीके से सही गाइडेंस में कवर करोगे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और काफ़ी एक्यूरेट प्रिपरेशन होती है। अगर खुद से करते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत मुश्किल होता है कि आपको समझ में आ पाए कि आप कहाँ सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, गाइडेंस ही नहीं होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपने टाइम में कोई गाइडेंस नहीं ली थी, एंड आई एंडेड अप लाइक स्कोरिंग वेरी लेस इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नाटा एग्जाम। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये चीज़ें इतनी वो नहीं है, डायरेक्ट नहीं है कि जैसे स्कूल हम लोग जाते हैं तो स्कूल की चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं कि यार हाँ, ऐसे पढ़ के जाना है, ऐसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। बट एंट्रेंस एग्जाम की जब हम बात करते हैं ना, नाटक की या जेईई की, तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होती हैं, बस बहुत अलग होती हैं, जिसके लिए आपको समझ में नहीं आता है कि खुद से आप उसको कैसे प्रिपेयर करो। तो गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एसएससी से गाइडेंस लो या फिर आप कहीं और से गाइडेंस ले रहे हो, गाइडेंस इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा अपने स्कोर में इफ यू विल टेक द गाइडेंस। ऑलराइट गाइस, सो नाउ आई विल टेल यू द टॉपिक्स। अगर आप चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो एंड देन आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द मैथ्स पार्ट। गाइस, जब हम मैथ पार्ट की बात करें ना, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी अपने स्कूल टाइम में किए हुए होंगे। आपको बस इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिविजन में प्रैक्टिस कर लिया तो डेफिनेटली आप मैथ्स के क्वेश्चंस नाटा एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। जी के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, नाटा के काफ़ी ईजी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा प्रैक्टिस ही करना है। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज मेंसुरेशन। तो जो बेसिकली 2D एंड 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपको देख के जाने हैं। आई नो कि आपने स्कूल टाइम में किया है टॉपिक, बस उसको आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस एंड क्लॉक। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, आप इन सबको नोट डाउन करो और पहले आपने किया ही हुआ है इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द मैथ्स पार्ट। अब गाइस, बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स की। तो रीजनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाटा एग्जाम में आता है। बहुत सारे ऐसे और भी एंट्रेंस एग्जाम्स है, जैसे बैंकिंग के एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, उसमें भी रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं। तो रीजनिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि आपने पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रीजनिंग के, कि यार जैसे अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़े हो रीजनिंग का, जैसे फॉर एग्जांपल आप काउंटिंग ट्रायंगल्स पढ़े हो, ठीक है। काउंटिंग ट्रायंगल्स में आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे ट्रायंगल बने होते हैं जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होते हैं और पूछा जाता है कि आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आप एक-एक करके ट्रायंगल्स को काउंट करोगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, बट उसका तरीका होता है, ठीक है। उसका एक मेथड होता है, उसका एक ट्रिक होता है, उसका एक शॉर्टकट होता है बेसिकली, जिससे कि आप बहुत कम टाइम में और बहुत एक्यूरेटली उसको सॉल्व कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है ना, जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और तब भी आप एंड में भी श्योर नहीं होगे कि आपने उसको सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। तो बहुत टाइम हमें लग जाता है क्रॉस चेक करने में, हम उसको बार-बार क्रॉस चेक करते हैं। टाइम भी नहीं है इतना एग्जाम में, है ना, एक क्वेश्चन के लिए लिमिटेड टाइम है। तो अगर आप उसको दिमाग लगा के करने की कोशिश करोगे ना, तो आपसे होगा ही नहीं। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसको सॉल्व कैसे करना है और उसका जो ट्रिक है वो क्या है। तो मैं आपको सारे टॉपिक्स बता देती हूँ। द फर्स्ट टॉपिक दैट यू हैव इज काउंटिंग ट्रायंगल्स ऑब्वियसली, देन यू हैव ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, मिरर इमेजेस एंड ऑड वन आउट। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हो गए रीजनिंग के। इसमें आपको बताया कि आप पहले इसका जो ट्रिक है उसको सीखो एंड देन काफी सारा प्रैक्टिस करो। जैसे अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो हम लोग बुक्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ से इनफ प्रैक्टिस कर लेते हैं और उनका रीजनिंग टॉपिक आराम से डन हो जाता है। जेईई के लिए भी जिन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हैं रीजनिंग पार्ट, तो नाटक के लिए बहुत ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं है, वैसे तो हो जाएगा, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट करके जरूर जाना है। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि यार यहाँ पे ना ये टॉपिक स्कोरिंग होते हैं। अगर आप बहुत इजी टॉपिक्स को छोड़ के जाओगे तो आप कहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे ना। इजी टॉपिक्स को तो आपको करके जाना ही है और डिफिकल्ट को भी करके जाना है, मतलब छोड़ना तो कुछ भी नहीं है वैसे तो, बट इंपॉर्टेंट वाले तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ने, जो मैं आपको आज बता रही हूँ।
नाउ कमिंग टू आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड। अब ये जो पार्ट है ना, ये वो पार्ट है जिससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, बट ये वो पार्ट है जहाँ पे आप स्कोर कर पाओगे बाकी लोगों से ज़्यादा, क्योंकि बाकी लोगों को आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता होता है। जैसे मैथ्स बहुत लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले से, कुछ लोगों को याद भी होता है, रीजनिंग भी कुछ लोग दिमाग लगे कर लेते हैं, बट आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, राइट। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को तो डेफिनेटली करके आपको जाना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आप बाकी लोगों से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। योर फर्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, देन यू हैव स्टोन एज अ बिल्डिंग मटेरियल, डोर्स एंड विंडोज, स्टेयरकेस, कलर स्कीम्स एंड साइकोलॉजी, और कुछ आपके हिस्ट्री के टॉपिक्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रोमन आर्किटेक्चर, ग्रीक आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड योर आर्किटेक्चरल टर्म्स ऑल्सो। तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के ज्यादातर टॉपिक्स आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे पढ़ाई के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे, फेमस आर्किटेक्ट्स के मिल जाएंगे, फेमस बिल्डिंग्स के भी मिल जाएंगे, ड्राइंग के भी कॉन्सेप्ट वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई आप कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हो, अगर आप एसएससी के भी स्टूडेंट नहीं हो, तो आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे चैनल को चेकआउट करो। आपको बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि उसमें प्रॉपर हमारी सारी क्लासेस है जो कि हम देते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे लाइव इंटरेक्शन ज़रूरी होता है ज़्यादातर क्लासेस में, राइट। और जितना पॉसिबल होता है हम ट्राई करते हैं कि हम यूट्यूब पे भी डालें, ज़्यादा से ज़्यादा वाइड ऑडियंस को हेल्प आउट कर पाएँ। और जिनमें पोटेंशियल है हम चाहते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स टॉप कॉलेज में जाए। अगर पोटेंशियल है तो जाना ही चाहिए, ऐसा ना हो कि गाइडेंस ना होने की वजह से बस आप रह जाओ और टॉप कॉलेज में एडमिशन ना ले पाओ। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने टॉपिक्स को नोट डाउन किया होगा, एंड डेफिनेटली ट्रस्ट मी, अच्छे से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाओगे ना तो आ जाएंगे अच्छे। मतलब इतना भी टफ नहीं है नाटा में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। देखो, अगर आपको रियली में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर आप गाइडेंस नहीं लेना चाहते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जो वीडियोस हमने डाली हुई हैं आप उसको चेकआउट कर सकते हो, राइट। बट अगर आपको लग रहा है कि यार उतना इनफ नहीं है, मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना, और गारंटीड प्रिपरेशन करना है कि यार अगर मैं अच्छे से करूंगा तो मेरे 100% टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा ही होगा। अगर आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको फिर एक कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, एंड एसएससी माइट बी द बेस्ट ऑप्शन यू हैव आउट देयर फॉर योर आर्किटेक्चर एंट्रेंस प्रिपरेशन। बेस्ट मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि बस मुझे ऐसा लगता है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे रिजल्ट्स ऐसे हैं। जेई की बात करें 1/3 का सक्सेस रेट है, नाटा की बात करें 1/4 का सक्सेस रेट है। आप किसी भी और कोचिंग का देख लो, इससे ज्यादा सक्सेस रेट आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसी हो गया, वी आर वर्कड फॉर इट, राइट। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर से है हमारा, जब हमने पहली बार एसएससी खोला था तब नहीं था, बट वी हैव वर्कड फॉर इट कि कैसे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आते हैं। वो हमने सोचा, समझा, पूरा बात करी है स्टूडेंट से। हर एक क्लास शुरू शुरू में मैं लेती थी, तो बहुत सारी चीज़ें समझ आई बाद में। इवन वी मेड आवर ओन बुक्स, क्योंकि मार्केट में कोई भी अच्छी बुक अवेलेबल ही नहीं है नाटा और जेबीआर की। अगर आप जाके भी देखोगे ना, आपको अच्छी बुक्स मार्केट में नहीं मिलेंगी जिससे आपको रियली में फ़ायदा होगा। तो फिर हमने खुद अपनी बुक्स पब्लिश करी, लॉन्च करी। अभी हमने लास्ट ईयर ही अपनी बुक्स लॉन्च की हैं, एंड लॉन्च करते ही वो फेवरेट बुक्स बन गई हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए। जो भी टॉपिक्स आपको एग्जाम के लिए पढ़ने ना, वो सब हमने उसमें दिया हुआ है। बट बुक्स जो है वो हमने एक तरीके से क्लास के साथ पढ़ाने के लिए करा है। तो जैसे जैसे अगर आप क्लास करोगे, लाइव क्लासेस, और फिर आप बुक्स भी पढ़ोगे, तो आपको फिर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपने समझ लिया क्लास में, 80% चीज़ आपको क्लास में समझ में आ गई, 20% आपने बुक से रिवाइज कर लिया, हो गया आपका सारा प्रिपरेशन डन। तो इस तरीके से वो काफ़ी अच्छा वर्कआउट करता है विद द क्लासेस। देखो, प्रिपरेशन तो गारंटीड है ही आपकी। इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली इनरोल ऑल्सो, बिकॉज एसएससी इज अ कम्प्लीटली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। आप घर बैठे आपको प्रिपरेशन करना है, कहीं जाना नहीं है, कुछ है नहीं। इफ वी टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑल्सो, इट हैज बिन केप्ट एट द मिनिमम साइड बिकॉज वी वांट टू हेल्प एज मेनी स्टूडेंट्स एज वी कैन, बट द काइंड ऑफ क्वालिटी एंड एजुकेशन दैट वी आर गिविंग, तो उसके लिए जितना फी स्ट्रक्चर रियली में रिक्वायर्ड है वो तो होगा ही, राइट। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सारी क्लासेस आपको फ्री में मिल सकती है, सारे टीचर्स आपको फ्री में टाइम दे सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है, राइट। बट आई कैन गारंटी यू दैट इट विल बी वर्थ इट। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम डायरेक्टली इनरोल कर लो, ऑल्दो यू कैन इफ यू वांट डायरेक्टली फ्रॉम आवर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट फ्री डेमो क्लासेस एटलीस्ट यू शुड अटेंड। तो फ्री डेमो क्लास अटेंड करने के लिए सिंपल हमें कॉल या व्हाट्सएप तुम कर सकते हो, नंबर यहाँ दिख ही रहा है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स मीट इन द डेमो क्लास। एंड आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।